चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। नित्य स्मरणीय ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमलों में दंडवत प्रणाम और इस मंच से जुड़े आज के सत्संग के सहभागी अपने गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज की भजन के लिए मैं अपने बड़े साधक श्री अरविंद कृष्णम जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अरविंद कृष्णम जी बहुत अच्छा भजन का संकलन उनके पास है, तो आज हम लोगों को अपने भजन से आनंदित करें। श्री अरविंद कृष्णम। एक मिनट। अरविंद कृष्णम नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, भजन करने वाले बहुत हैं हमारे पास। राज जी कर सकते हैं, राज जी, उषा सिंह जी, किसी को भी मंत्रित कीजिए जिसको आप उचित समझें। तो मैं अपनी बहन आदरणीय बहन राज को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन राज अपने भजन से हम लोगों को कृतार्थ करें। बहन राज। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग गुरु भाई और बहनों को हृदय से सादर नमन। वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा जी। बहुत बहुत अच्छा। वीडियो ऑन को मत बोला करो बस। ठीक है जी, जैसे आप उचित समझे। हाँ जी। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कमली वाले से प्रीति लगा ले, सतगुर प्यारे से प्रीति लगा ले। ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है, इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, इनके दर पे तो मुश्किल से आया, 1,84,000 का तू सताया। प्यास जन्मों की अब तो मिटा ले, इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, जिसकी खातिर यो मुद्दत गंवाई, आज सुख की वो घड़ियां है आई। अब तो जीवन को सुख में बना ले, अब तो जीवन को सुख में बना ले।
इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है, इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। गला हो रहा है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, इनके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी। ओ इनके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी। ओ एक बारी इसको खुद को उड़ा ले, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। तू भी हृदय की झोली फैला ले, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, लगा ले, कमली वाले से प्रीति लगा ले। इनके ऊपर जो कमली पड़ी है, रत्न अनमोल से वो जड़ी है। इनके ऊपर जो कमली पड़ी है, रत्न अनमोल से वो जड़ी है। खुद को एक बारी इसको उड़ा ले, खुद को एक बारी इसको उड़ा ले, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, इनकी त्रैलोकी में कीरत है छाई, नाथ बन कर के काण काण समाई। इनकी त्रैलोकी में कीरत है छाई, नाथ बन कर के काण काण समाई। नारायण तू भी रग रग बसा ले, नारायण तू भी रग रग बसा ले, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है, ओ इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, इनके दर की है शोभा निराली, इनके दर की है महिमा निराली, कोई जाता नहीं हाथ खाली। और तू भी हृदय की झोली फैला ले, तू भी हृदय की झोली फैला ले, इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले, लगा ले, कमली वाले से प्रीति लगा ले, इससे बढ़ कर के फायदा नहीं है। कमली वाले से प्रीति लगा ले। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। गुरुदेव बहुत जी जय। सुंदर भजन प्रस्तुत किया
बहनराज आपने, और इसमें कमली वाले और सतगुरु दोनों को समपक्ष बता करके आपने बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही जी। के दर मुश्किल से आया, हाँ यहाँ जी। 84 तू सताया। आपकी जी आवाज कुछ कट कह रही रहे है, हैं? आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? हाँ जी। इसको सही आ रही है? आप अपना वीडियो ऑफ करके अभी बोलिए। कट रही है? हाँ हाँ, नहीं अभी आ रही है। आ रही है? कुछ हाँ सिग्नल जी। डिस्टर्ब हो गए थे असल में, इसलिए नहीं कट रही। हाँ, जिसकी खातिर यहाँ मुद्दत गंवाई, आज सुख की घड़ियां हैं आई, अब तो जीवन को सुखमय बना ले, इससे बढ़कर के फायदा नहीं है। इनके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी, एक बार इसको खुद को उड़ा ले, इससे इसमें ना बढ़कर तो फायदा नहीं है। इसमें तो तू दीपक जला ले जो है ना, जी इसके मंदिर की शोभा सुहानी, बन के बैठे जो इसमें रूहानी, इसमें तू हाँ, दीपक जला ले, इससे बढ़कर के फायदा नहीं है। नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया। वास्तव में बढ़कर के तो फायदा तो सिवाय अध्यात्म के अलावा, और अध्यात्म भी वैसा नहीं जो अपना मनमाना हो। अध्यात्म भी जो सदगुरु को चरणों से मिलता है, वो अध्यात्म अपने आप प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे हम कितने भी पुस्तकें पढ़ लें। और सदगुरु से केवल अध्यात्म ही नहीं मिलता, सदगुरु से अध्यात्म के साथ प्रेम मिलता है, सदगुरु से अध्यात्म के साथ सामाजिक व्यवहार मिलता है, सदगुरु से सदगुरु के पास बैठने से जो ये सालोक की मुक्ति, गुरुदेव बताते हैं, सालोक की मुक्ति के मतलब यही है कि गुरुदेव के पास बैठेंगे तो हमें वही अनुभव होगा जैसे हम किसी भगवान के लोक में भगवान के पास बैठे हों। तो आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। भजन तो काफी लंबा है, आपने काफी कुछ, तू भी हृदय की झोली फैला ले, इसके ऊपर जो कमली पड़ी है, रत्न अनमोल से वो जड़ी है, खुद को एक बार इसको उड़ा ले, इससे बढ़कर की इनके में कुछ समझ नहीं पाया। इनके त्रैलोकी कीरत हाँ है छाई, त्रैलोकी, हाँ इनकी त्रैलोकी में कीरत है छाई, कीरत कीर्ति है छाई, इनकी जो त्रिलोकी में लोग कीरत है छाई, नाथ बन के कण कण समाई, नारायण तू भी रग रग बसा ले, इससे बढ़कर के कोई फायदा नहीं है। इनके दर की है महिमा निराली, कोई जाता नहीं हाथ खाली, तू भी हृदय की झोली फैला ले। हाँ, हृदय की झोली हम लोग फैला लें। आपने बहुत अंत में जो अंतिम लाइन कही, वो भजन की पूरी अंतिम, हम लोगों की अंतिम अवस्था के लिए अंतिम शिक्षा दे रही है कि अपनी, तू भी हृदय की झोली फैला लो। ये झोली नहीं, ये झोली तो फैलाई जाती है केवल हमको कुछ भीख में कुछ ये चंद रुपए और वो मिल जाए, कोई संपत्ति हमें दे दे। हृदय की झोली फैलाने, यानी गुरु के ऊपर जब पूर्ण श्रद्धा होगी तब हम अपने हृदय की झोली फैलाएंगे, और उस हृदय की झोली में जो आएगा वो अक्षय पूंजी होगी, वो कभी किसी के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। आपको बहन बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास भजनों की और भी ज्ञान की बहुत बड़ी श्रृंखला है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव का प्रवचन सुनवाएं। आदरणीय शर्मा जी। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं नागपुर प्रवचन 11 भाग 2। और तुम भी पड़े बड़े जुगनुआ इकट्ठी आवाज ठीक है जी? हाँ, आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। करते हो। तुम कौन हो यदि ये जान गए तो जानना बाकी कुछ रह गया। कोई कितना विद्वान हो, क्या जानोगे उससे। इसलिए कोई विद्वान, कोई पढ़ा लिखा, सब एक तरफ, अनुभवी व्यक्ति एक तरफ। इसलिए जिस दिन तुम जान जाओगे, कई बार जो जाना है वही वो पढ़ के बोलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आप जानते हो वही वो बोला।
चाहे किसी ढंग से, चाहे रामायण से बोला, चाहे गीता से बोला, चाहे वेद से उपनिषद से बोला, चाहे किसी संतों के दोहे चौपाई से बोला। तो मैं क्या बता रहा था, सूचना मंत्री कहते थे रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, बहुत दिनन का ना समझ मनुआ, सोया मनुआ, जागत 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 है। तुम कौन हो? अब सहज तो तुम कौन हो? बस यही हो जो बैठा है, यही है। तो स्वप्न में ये तो था, स्वप्न के समय भी तो ये था, पर क्या लेना देना इससे। इसलिए जिसको तुम जागने पर मैं कहते हो, जागने पर ही तो इसे मैं कहते हो। तुम कौन हो? जब तुम सोए थे, तुम स्वप्न में थे, तब इस पड़े हुए को मैं नहीं कहते थे, इसकी कोई चिंता नहीं कर रहे थे आप थे। उस समय आप स्वप्न के देह की चिंता कर रहे थे, स्वप्न के घर की चिंता कर रहे थे, इसकी नहीं। इसका मतलब आपका रिलेशनशिप चेंज होता है, आपका संबंध बदलता रहता है, पर ज्यादा इसको नहीं बदल पाए। भाई इतना असल में एक बार आपका स्व स्पष्ट हो जाए मैं कौन हूँ, फिर आप यहाँ भी आओ वहाँ भी जाओ। हम लोग जागृत में देह में आते हैं, स्वप्न में जाते हैं, नींद में जाते हैं, और हर एक के मिलने के लिए अलग अलग हमारे पास साधन हैं, पर हम जान गए हैं हम कौन हैं। बस इस हम कौन को जान लेने के बाद सब काम पूरे, निश्चिंत, खाली। और ये नहीं है कि हमको दुनिया दिखती नहीं, शरीर दिखता नहीं, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो लोग समझते होंगे इनके देह मन बुद्धि है ही नहीं, जबकि हम कह रहे हैं ये हैं नहीं तो गिनती कैसे कर रहा हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि, ये हैं पर न अहम, ये हम नहीं हैं। इनके बिना भी हम हैं, इनके सहित भी हैं, इनसे रहित भी हैं। इनको पकड़ भी लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, और पकड़ने छोड़ने का काम अहम द्वारा करते हैं, अहम द्वारा, मैं द्वारा। और रियल मैंने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं, किसी को पकड़ा ही नहीं। ये बात जल्दी नहीं समझ आएगी। आज तक चेतन ने किसी को नहीं पकड़ा, और आज तक चेतन किसी को नहीं छोड़ता। पानी ने, फिर सोच लेना, पानी ने किसी लहर को नहीं पकड़ा। पकड़ा हो तो बताओ। और पानी ने किसी लहर को छोड़ा नहीं। क्यों? कैसे छोड़ेगा? पकड़ेगा कैसे? वो तो पानी ही लहर की तरह दिखता है, पकड़े क्या और छोड़े क्या? ब्रह्म किसको पकड़ेगा, किसको छोड़ेगा? हाँ, मैं नाम का जो अहंकार है, ये किसी को पकड़ता है, छोड़ता है। आंखें किसी को पकड़ती हैं, छोड़ती हैं। कान कभी सुनता है, नहीं सुनता। मन जगता है, देखता है, नहीं देखता। ये चैतन्य तत्व जो कल्पना रहित मैं है, वो कहाँ नहीं है? जहाँ जावे। कहाँ है? जहाँ से छोड़कर कहीं जावे, कहीं पाने को जावे। इसलिए जीव देह छोड़ता है, इंद्रियां देह छोड़ती हैं, कोई जगह छोड़ता है। ब्रह्म न किसी को छोड़ता है, न पकड़ता है। इसलिए जब जान जाता है अहम ब्रह्मास्मि, जब जान जाता है मैं ब्रह्म हूँ, तो ये पकड़ने छोड़ने वाला मन कभी है, कभी नहीं है। पर अभी हम मन को मैं बना के पकड़ते हुए छोड़ते हुए लगते हैं।
इसलिए पकड़ने छोड़ने का काम अज्ञानी का है। देह पकड़ता है, देह छोड़ता है। देह पकड़कर खुश होता है, छोड़ने को डरता है। ब्रह्म क्या करे? इसलिए शरीर, थोड़ी बीमारी शरीर की है और कुछ बीमारी इस मन बुद्धि की है जो इनको अपना पराया बनाती रहती है। यदि मन बुद्धि न हो तो चैतन्य किसे अपना बनाए, किसे पराया बनाए। इसलिए ये अविद्या अर्थात अंतःकरण के अभिमानी, अंतःकरण को मैं मेरा बनाने वाला, यही बंधन है। इसलिए देहाध्यास और सूक्ष्माध्यास, स्थूलाध्यास, सूक्ष्माध्यास और अंत में अज्ञान जो कारण है उसका अस्तित्व भी कुछ नहीं है। चैतन्य तत्व बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ समसो ब्रह्म है, नहीं मेरे नहीं दूर। इसके समझने के लिए आपको क्या करना है? थोड़ा सा अभ्यास अभी करते हैं। एकदम जो सुनाता हूँ ध्यान में बिल्कुल उलट देता हूँ, क्योंकि ध्यान तुम्हारे हिसाब से चलाना है और जो मैं बोलता हूँ अपने हिसाब से बोलता हूँ। ध्यान तक ध्यान करके, भजन करके, पाठ करके, साधन करके क्या पाना है? जो मैं कह रहा हूँ ये समझना है। इसलिए बोलना भी मेरा जरूरी है और करना भी आपको जरूरी है, क्योंकि बिना किए ये आपकी पल्ले पड़ेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं। इसलिए ये अब आप आंख बंद कर लो। अब आप अपने क्योंकि अभी सब जगह तुमको ध्यान कराऊं, तुम सब जगह हो, तुम्हें कल्पना मालूम पड़ेगी। लगेगा तो स्वामी जी ऐसे इमेजिनेशन करा रहे हैं। ये सच्ची बात नहीं है कि मैं सब जगह हूं, पर देह में हो ये आसान है। आप अपने को ख्याल करो कि आंख में हो कि नहीं। आंख है, आप आंख में हो कि नहीं। और आंख में होना आसानी से समझ आएगा, लेकिन कान में हो कि नहीं, होठ में हो कि नहीं, स्किन में, त्वचा में हो कि नहीं, आंख में हो, कान में हो, नाक में हो, रसना में हो, ये 4 जगहें सीमित हैं। आंख एक जगह, कान दूसरी जगह, नाक तीसरी जगह, रसना चौथी जगह और 5वीं त्वचा। होठ में है कि हाथ में है कि पीठ में है, त्वचा कहाँ है? और त्वचा में तुम हो कि नहीं? त्वचा में ध्यान करते ही तुम देह में व्यापक अनुभव करोगे। देखने के लिए आंख में आओगे, सुनने के लिए कान की तरफ ध्यान जाएगा, चखने के लिए रसना में जाएगा, सूंघने के लिए नाक में जाएगा। श्वास लेते हुए सूंघने की कोशिश करो, एकाग्र हो गए। देखने के लिए आंख में एकाग्र हो जाओ, आंख बंद रखो पर आंख में एकाग्र हो जाओ। कान में एकाग्र हो जाओ सुनने के लिए, नाक में एकाग्र हो जाओ सूंघने के लिए, रसना में एकाग्र हो जाओ स्वाद के लिए, और त्वचा में, स्किन में, स्किन माने केवल होठ नहीं, स्किन माने केवल हथेली नहीं। यद्यपि हाथ से छूते हो, ज्यादातर आप हाथ से छूते हो, संसारी लोग होठ से छूते हैं। ये चूमना क्या है? होठ। छूना क्या है? हाथ। आप हाथ से छूते हो,
होठ से चूमते हो, इंद्रिय भी, त्वचा को भी आपने सीमित कर लिया, जबकि त्वचा पीठ में भी है, पेट में भी है, पूरे शरीर में त्वचा है और तुम पूरी देह में हो, पीठ में, हाथ में, पेट में। मन द्वारा कभी पेट में, कभी आंख में मन जाता है, पर आत्मा नहीं जाती। मन द्वारा चेतन जाता आता है, कभी यहाँ मन द्वारा कहीं ठहर जाता है, मन द्वारा कभी चला जाता है। तुम क्यों चंचल हो? क्योंकि तुम मन हो। तुम आमन हो जाओ, आमन। आमन होते ही चंचल न रहोगे, लहर होते ही चलोगे। तालाब स्थिर है, फिर भी लहर चलती है, और लहर में है कौन? पानी। लहर न रहे तो चलना गया। इसलिए आत्मा में चंचलता नहीं है, चंचलता है मन में, एकाग्रता भी है मन में। पर मन की एकाग्रता प्रयत्न से आती है, आत्मा की स्थिरता प्रयत्न से नहीं आती। आत्मा चलती होती तो प्रयत्न से अचल करते। चैतन्य देह में व्याप्त है। इसीलिए उपनिषद के मंत्र को साधना काल में मैं बदल के बोलता हूँ। उपनिषद का मंत्र है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्माद लोका अमृता भवन्ति। हर प्राणी में आत्मा को देखकर भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, धीर पुरुष चैतन्य को, आत्मा को, ब्रह्म को सब प्राणियों में देखकर, आत्मा को ब्रह्म देखकर, ब्रह्म को आत्मा देखकर, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। फिर इस लोक से जाकर अमृत को प्राप्त करते हैं। देह लोक, इंद्रिय लोक, मनोलोक को पार करके ब्रह्मलोके महीयते महीयते। या तो फिर कहीं नहीं जाते, जाने आने का ख्याल खत्म हो जाता। ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यापकता को प्राप्त होते हैं, परिच्छिन्नता से छूट जाते हैं, वैयक्तिकता खत्म हो जाती है, फिर व्यक्ति नहीं रहते, ब्रह्म हो जाते हैं। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। पर मैं क्या बोलता हूँ? अंगेषु अंगेषु विचित्य धीरा। हाथ में तुम, आंख में तुम, नाक में तुम, सिर्फ सोचो, जाओ नहीं। मन को सब जगह ले जाओ। जैसे सुई टेप में चलती है, सुई ग्रामोफोन रिकॉर्ड में सुई, ऐसे ही तुम्हारी वृत्ति रूपी सुई, वृत्ति रूपी सुई सब जगह ले जाओ। और जहाँ ले जाओ, यहाँ भी आप हैं, वहाँ भी आप हैं, वहाँ भी आप हैं। चित्त वृत्तियों को ले जाओ आँख में और निर्णय करो यहाँ मैं हूँ। आया नहीं, वृत्ति आई, वृत्ति आँख में आई, चैतन्यता नहीं आई। चैतन्य तो आँख में पहले से है। क्यों? वो चक्षुषस्य चक्षु, आत्मा ब्रह्म आँखों की आँख है, आँख का जीवन है। बिना उसके आँख हो ही नहीं सकती, बिना उसके कान हो ही नहीं सकते, बिना उसके देह हो ही नहीं सकता।
बिना उसके कुछ संसार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे चित्त की वृत्ति ले जाओ सुई की तरह और स्वीकारो कि यहाँ मैं हूँ, कान में मैं हूँ, देह में मैं हूँ, मन में मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, भीतर भी मैं हूँ। वृत्ति कभी बाहर जाती है, वृत्ति कभी बाहर से देह में भीतर आती है। ये वृत्ति में गति है। चैतन्य तो अचल है, एक है, अद्वितीय है। अहम में जागना और सोना है। अहम वृत्ति जागृत होती है, अहम वृत्ति का लय होता है। चैतन्य न जागता है न सोता है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति चित्त वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां जागती हैं, सो जाती हैं। चित्त की वृत्तियां बाहर भीतर जाती हैं। चैतन्य तो अचल है, विभू है, वो कैसे आए जाएगा। और ये मैं करके जब ज्ञान प्रकट होता है तो वृत्ति पैदा होते ही ज्ञान प्रकट हुआ लगता है। वृत्ति के लय होते ही ज्ञान लय होता, सोता लगता है। चैतन्य न जागता है न सोता है। जिस दिन ये जान जाओगे न चेतन जागता है, न पैदा होता है, न जन्मता है, न मरता है, फिर ये लगता क्यों है? वृत्ति के जागते ही चैतन्य जागा लगता है। वृत्ति सारूप मित्रत्र, वृत्ति के लय से चेतन लय लगता है। वृत्ति की गति से चेतन में गति मालूम पड़ती है। यदि कहना ही है तो उपनिषद का मंत्र है तदेजति तन्ना एजति। वो चित्त वृत्ति के कारण चलता भी है और वो अचल भी है। वो पैदा होता भी है, पैदा नहीं होता है। वो खोता भी है, कभी नहीं खोता है। वो आता जाता भी है, आता जाता नहीं है। तदेजति तन्नेजति तद दूरे, दूर से दूर भी वही है। ये मन कभी यहाँ कभी वहाँ। तद दूरे तदवंतिके, वो अत्यंत नजदीक है। नजदीक से भी नजदीक, नजदीक नहीं, इसका वह आत्मा है और उसका भी वह आत्मा है। सब उसी में रहते हैं। वह किसी में रहता है नहीं, सब उसी में रहते हैं। इस चैतन्य का अनुभव करिए। और नहीं समझ आए तो अब थोड़ी देर को सब जगह से समेट कर दो साधनाएं, एकाग्रता की, समग्रता की। अब एकाग्रता की करो, श्वास पे आ जाओ। श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास या तो नाक के छेद में अनुभव करिए या पेट में। दो जगह में एक जगह का चुनाव कर लीजिए। सुरसुराती हुई श्वास अनुभव करिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए, लीजिए और छोड़िए। ये एकाग्रता की साधना है। एकाग्रता में खास वस्तु क्रिया की अनुभूति होगी। समग्रता में किसी की नहीं। समग्रता में सब खो जाता है, एकाग्रता में कुछ आ जाता है। एकाग्रता में एक चीज आएगी जिसमें तुम एकाग्र होगे। मंत्र में, जाप में, चक्र में, श्वास में, और धीरे धीरे एकाग्रता समग्रता में विलय हो जाएगी। धीरे धीरे मन अमन हो जाएगा। मन को अमन करने के लिए पहले एक काम में लगा दो, धीरे धीरे मन खोना शुरू हो जाएगा। जागे रहो, जागे रहो, जागे रहो।
चाहे जहां मन को लगाए रहो, लगाए रहो, लगाए रहो। धीरे धीरे देखोगे कि जिस पे ध्यान लगाते हैं वो रहता नहीं, फिर ये भी लगेगा ध्यान ही खो जाता है। तो ध्यान खो गया तो रहा क्या? कहन अब ध्यान किसी विषय में नहीं रहा, ध्यान अब ध्यान ही रह गया। ध्यान बचा, ध्येय नहीं बचा, ध्याता नहीं बचा, कल्पना नहीं बची, चैतन्य बचा। एकाग्रता के सहारे मन का विलय कर दो। पहले मन को इकट्ठा करो एक जगह और धीरे धीरे मन को चेतन में लीन कर दो। मन चेतन में लीन कर, मन को किसी विषय में नहीं, मन को किसी विषय में लगाना प्रारंभिक है, किसी में लगा सकते हो। पर जानते हो ध्यान किसे कहते हैं? ध्यानम निर्विषयम मनः। मन में विषय लाना, मन को किसी विषय में लगाना, ये एकाग्रता है, अच्छा है। लेकिन मन का अमन हो जाना, निर्विषय हो जाना, न श्वास में, न देह में, न किसी में। पर शुरू में जरूरत पड़े तो लगाओ, किसी में लगाओ। भगवान राम में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, शिव में लगाओ, चक्र में लगाओ, मूलाधार सहस्रार कहीं लगाओ, हृदय में लगाओ, श्वास में लगाओ, नाम में लगाओ, लगाओ, कहीं लगाओ। और एक बार फिर मन को कहीं न लगाओ। फिर क्या करो? कि मन को किसी में लगाना ऑब्जेक्ट है, विषय है। मन को तो जिसका मन है, जिसमें मन है, जिससे मन है, जो मन का मन है, मनसो मनो सौ वाचस्य वाचा चक्षुषस्य चक्षु, जो मन का मन, जिसके बिना मन नहीं, इसलिए मन को अपने आधार में, मन को अपने अधिष्ठान में, मन को अपनी चैतन्य ज्योति में लीन कर दो। अब कौन भागेगा? भागता तो तब है जब मन हो। लहर चलेगी जब लहर हो। पानी में मिल गई अब क्या चले, कहाँ जाए? तो मन लहर है चेतन की। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। चैतन्य से मन उपजा, चेतन माही समाय। मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान। चेतन चेतन जान, और कुछ है ही नहीं। चेतन 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 चेतन। मन को चेतन में लीन कर लो, चेतन के सिवा कुछ है ही नहीं। जब मन को चेतन से अलग किया तो फिर कहीं जाता है, वो संसार है। मन से जो मिलता है वो संसार है, अमन में जो मिलता है वो परमात्मा है। अमन में जो रह जाए वो ब्रह्म है, आत्मा है। और मन से जो मालूम पड़े, इंद्रियों से जो मालूम पड़े, जगत है। इसीलिए बार बार कहते हैं वो इंद्रियों का विषय नहीं, वो मन का विषय नहीं। मन का विषय बनते जगत बन जाता है, मन का अविषय होते ही ब्रह्म रह जाता है। ये सरल प्रक्रिया है। अभी 1 मिनट मौन और शांत रहिए। जो बताने लायक है सब कहा जा चुका है, इसमें से कोई प्रयोग करते रहिए जो आपको अनुकूल पड़ा हो, सरल पड़ा हो। थोड़े समय रोज ध्यान कराया है, उसमें से जो प्रक्रिया आपको अच्छी लगी हो, सरल पड़ी हो, अच्छी तो सारी है, जो आपको सरल पड़ी हो, इजी लगी हो, उसको करते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ आपके आ जाएगा। लोग कहते हैं नाई के बाल सामने अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही करते रहो, जो अभी आपके सामने नहीं वो सब सामने आ जाएगा, सब अनुभव हो जाएगा, कुछ पाना जानना नहीं रहेगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के सत्संग में गुरुदेव ने पहले सैद्धांतिक बताया और फिर प्रैक्टिकल भी करवाया। मैं कल का संदर्भ 1 मिनट ले रहा हूं। आज में तो
वरिष्ठ गुरु भाई हमारे विद्वान साथी अभिव्यक्ति देंगे। गुरुदेव ने कल जहाँ से समाप्त किया था कि बताया था कि विनोबा जी ने कहा था कि लाखों जुगनू में रुई में लपेट करके रख दो, फिर भी वो रुई जला नहीं पाएंगे, और एक छोटी सी चिंगारी अगर रख दो तो वो भी जला के राख कर देगी। गुरुदेव कहते हैं कि तुम कौन हो, यदि ये जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रह गया, और तुम अगर केवल बातें ही करते रहे, सत्य को बिना जाने सत्य को कहते रहे, तो तुम्हारी जुगनू वाली स्थिति है। यानी चाहे सब विद्वान पढ़े लिखे योग्य एक तरफ कर दिए जाएं, लेकिन अनुभवी व्यक्ति अगर एक तरफ हो तो वो काम कर जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, तो बहुत दिन का नासमझ या सोया मनवा जागत 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 है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वरिष्ठ विद्वान गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि मिश्रा जी आज की अपनी अभिव्यक्ति दें। आदरणीय मिश्रा जी। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ देख लो। रुको रुको। हाँ जी, अवधेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक्चुअली बीच में जो है ना लोग वो जो ना जी, कर लेते जी, हैं, आवाजें आती हैं, इसलिए मुझे। हाँ जी। हाँ जी। परम अरे आपको पूज्य तो म्यूट करना पड़ता है। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए आदरणीय गुरु भाइयों एवं बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन है। वैसे तो गुरुदेव भगवान का हर प्रवचन महत्वपूर्ण होता है। आज और सदगुरुदेव भगवान की व्याख्या शैली अब क्या कहूं, आगे अंश आएगा वह। सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि लाखों युगनू इकट्ठे करके और रुई के भंडार को जलाया नहीं जा सकता। उसी तरह से ऐसे साधन जिनको उपयोग में लाकर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो निरर्थक साबित हो जाते हैं। जो एक अनुभवी ज्ञानी गुरु के द्वारा साधन प्राप्त होता है, वही चिंगारी की तरह इस अज्ञान रूपी रुई के भंडार को जलाने में सक्षम होता है। इसलिए उस सदगुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर ही चलना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सजग हों, तत्पर हों और तुम कौन हो ये जान लें। तुम कौन हो यह जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। कोई कितना विद्वान हो, उससे क्या जानोगे, क्या जानना है। पढ़ा लिखा विद्वान एक तरफ और अनुभवी व्यक्ति एक तरफ। ये सूत्र है कि यह ज्ञान अनुभवी से ही पाया जा सकता है, गैर अनुभवी से नहीं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु करिए जान के, अब पानी पिए छान के। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान मंच संचालक के कथन को उद्धृत करते हुए कि रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है, बहुत दिनन का सोवत मनवा जागत 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 है। हम जब अंतःकरण से जुड़ते हैं तो शरीर प्राप्त करते हैं और शरीर को ही मैं मान लेते हैं और इसी से अभेद स्थापित कर लेते हैं। परिणाम होता है कि जन्म मरण से जुट जाते हैं और मैं मोर तेरी, मैं और मोर तोरते माया में लग जाते हैं। स्वयं अज्ञान का आवरण ओढ़ लेते हैं और ये दूर नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि कहा कृष्ण ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा
और वैराग्य के द्वारा यह ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। वही उदाहरण देते हुए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, रंग लागत 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 है, प्रयत्न करते प्रयत्न करते प्रयत्न करते रंग चढ़ता है। और जो भ्रम बैठा हुआ है, हम अपने को शरीर जो मान लिए हैं या संसार का आवरण ओढ़ लिए हैं, ये भ्रम दूर धीरे धीरे दूर होता है, क्रमशः दूर होता है। प्रयत्न करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। बहुत दिनन का सोवत मनवा, जागत 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 है। कई जन्मों से यह मन सोया हुआ है, ये जगह ही नहीं, आता है चला जाता है, सोए ही जन्म लेता है, सोए ही चला जाता है। कहते हैं कि यह बहुत दिन का सोया हुआ मन प्रयत्न से, गुरु की कृपा से और अनुभवी संत के मिलने से यह जाग जाता है। और फिर तब तुम कौन हो, ये जो सहज रूप से यहाँ बैठा है या जो स्वप्न में था पर जागने पर इसे मैं कहते हो, वस्तुतः इसका संबंध बदलता है। यहाँ सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम कौन हो ये तब जान सकते हो। और आगे कहते हैं कि जो तुम सहज रूप से बैठे हो, ये जो शरीर बैठा है इसे मान लेते हो, या जो स्वप्न में था जागने पर इसे मैं कहते हो, वस्तुतः इसका संबंध बदलता रहता है। अंतःकरण से संबंध जिस मैं का हो जाता है, कहने का भाव यह है कि अंतःकरण से संबंध जिस मन का हो जाता है वो बदलता रहता है। वो कभी सोता है, कभी जागता है। कहते हैं वास्तव में एक बार स्व स्पष्ट हो जाए, मैं कौन हूं, यह जान लेने के बाद सबके साथ व्यवहारिक धरातल पर रहते हुए भी भाव दशा या अनुभव बदल जाता है। एक बार जब स्व को व्यक्ति जान लेता है, अपना स्वरूप जान लेता है, आत्मबोध हो जाता है, तो वो शरीर मन सब कुछ वही है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है, सोचने का ढंग बदल जाता है, उसकी भाव दशा और उसके अनुभव बदल जाते हैं। इसीलिए कहा कि वो सोते हुए भी नहीं सोता है ज्ञानी, जागते हुए भी नहीं जागता है, वो आसनन खाते हुए भी नहीं खाता है, वो इन इंद्रियों के साथ इस संसार के विषयों में रहते हुए भी इससे परे होता है, ऊपर होता है, वह अलेप हो जाता है। भाव यह है। कहते हैं कि तब भी दुनिया दिखती है, इंद्रियां मन रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न हम। कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार चित्त मैं नहीं हूं, जबकि मन बुद्धि चित्त अहंकार है, लेकिन मैं उससे अलिप्त हूं। वे हम पर प्रभाव नहीं डालते, मैं उसके बस में नहीं हूं, बल्कि वह मेरे द्वारा संचालित होते हैं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न तो मैं कान हूं, न घ्राण हूं, न नेत्र हूं, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, न तो आकाश न भूमि न अग्नि और न वायु हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जब मैं अपने को जान लेता हूं तो जान जाता हूं कि चिदानंद स्वरूप मैं स्वयं शिव हूं। अब आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि मैं नेत्र भी हूं, मैं कर्ण भी हूं, श्रोत्र, ये सारी इंद्रियां मुझसे हैं, मेरे बिना ये नहीं है। आगे समझाते हैं ये हैं, इसे हम अहम द्वारा पकड़ते और छोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने आज तक किसी को न पकड़ा और न छोड़ा। अर्थात जो मूल अहम है, जो आत्मा है, वह न किसी को पकड़ती है न छोड़ती है। आज तक चेतन ने किसी को नहीं पकड़ा और आज तक चेतन ने किसी को नहीं छोड़ा। वो पकड़े और छोड़े क्या, चेतन के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ भाव यह हो गया कि चेतन के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए न वह दूर है न नजदीक है, न उसे किसी को पकड़ना है न छोड़ना है। सब कुछ तो चेतन में ही निहित है। जैसे जल में लहर, बुलबुले, बर्फ, ये जल से भिन्न नहीं है। उस चेतन से भिन्न इस जगत में कुछ नहीं। ये जगत भी उसी से है, उसी में है, उसी में लीन होता है। तद भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के भाषणे से सब भासता है।
आगे कहते हैं पानी ने किसी लहर को नहीं पकड़ा और पानी ने किसी लहर को नहीं छोड़ा, न कहते हैं वैसे ही ब्रह्म किसको पकड़ेगा और छोड़ेगा। उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं तो ब्रह्म पकड़े छोड़े किसको। यह पकड़ना छोड़ना तो अध्यास है, यह भ्रम है। यह जब कृत्रिम मैं, अंतःकरण से जुड़ा हुआ मैं जब देखता है तो वो वृत्तियों के कारण अपने को पकड़ना और छोड़ना महसूस करता है। मैं नामक अहंकार किसी को पकड़ता है और किसी को छोड़ता है, वास्तविक आत्मा नहीं। ये चैतन्य तत्व कल्पना रहित जो मैं है वह कहाँ नहीं है, अर्थात सर्वत्र है, सर्वदा है, सब में है। जीव देह छोड़ता है, इंद्रियां देह छोड़ती हैं, ब्रह्म न किसी को छोड़ता है न पकड़ता है, क्योंकि सब वही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब में वही है, सब कुछ वही है। तो पकड़ना छोड़ना क्रिया कहाँ रह जाती है। लेकिन ये ज्ञानी के लिए है, अज्ञानी तो पकड़ता छोड़ता है। अज्ञानी तो शरीर अपने को मानता है, मन बुद्धि से जुड़ा रहता है। जब जान जाता है मैं ब्रह्म हूं, तब पकड़ने छोड़ने वाला मन कभी है कभी नहीं है। कहते हैं कि मन को मैं बनाकर पकड़ते छोड़ते हुए लगते हैं। पकड़ने छोड़ने का काम अज्ञानी का है। देह पकड़कर खुश हो जाता है और देह छोड़ने से डरता है। यदि मन बुद्धि न हो तो चैतन्य किसे अपना बनाए और किसे पराया बनाए। मन बुद्धि अंतःकरण के कारण ही तो अपना पराया खड़ा होता है। कहा ही है तुलसीदास ने कि मैं और मोर तोरतै माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। माया ने इसी से तो सबको वशीभूत किया है। कहते हैं कि अंतःकरण को मैं और मेरा बनाना ही बंधन है। अंतःकरण को मैं और मेरा बनाना ही बंधन है। महत्वपूर्ण पक्ष है। कहते हैं कि तुम न स्थूल हो, न सूक्ष्म हो, न कारण, अर्थात न तीनों, तुम शरीर नहीं हो, तुम विशुद्ध चेतन हो। न तुम स्थूल शरीर हो, न सूक्ष्म शरीर हो, और कारण शरीर भी नहीं हो। कहते हैं बाहर भीतर एक रस ज्यों चेतन भरपूर, विभु न भसम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। बाहर भीतर एक रस ज्यों चेतन भरपूर, यह चेतन बाहर भीतर एक रस है, सर्वत्र है, सर्वदा है, समय है, सर्वव्याप्त है, विभु न भसम, आकाश की तरह व्याप्त है। कहते हैं नहीं नेरे नहीं दूर, वह न नजदीक है न दूर है, वही सर्वत्र है, सब में है। यह दूरी नजदीकी तो मन के कारण, वृत्ति के कारण लगती है, अज्ञान के कारण लगती है। वह सर्वत्र एक ही, सब सर्वत्र है, सब में है, सब कुछ है। एक के अलावा है कहाँ कि दूर और नजदीक का स्थान है, वो तो व्यापक है। कहते हैं अब जैसे एक उदाहरण दे के समझा जा सकता है, जैसे आकाश है, अगर एक घड़ा रख दिया गया तो वही आकाश घड़े में भी है, कि कोई समझे कि घड़े का आकाश और बाहर का आकाश भिन्न है। ऐसा नहीं है। घड़ा नहीं था तो आकाश में दीवार नहीं थी, कोई आवरण नहीं था, लेकिन घड़े में आकाश और बाहर दिखाई पड़ता है। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में वह भेद नहीं है, वह एक है। आगे कहते हैं ध्यान साधना कराते हुए सदगुरु भगवान कहते हैं कि देखने के लिए आंख में, सुनने के लिए कान में, रसना इत्यादि में ये है। कहते हैं कि चेतना नाम, वह तो आंखों का आंख है, कर्ण का कान है। इन सारी इंद्रियां उसी से संचालित होती है, उसके बिना अक्रिय हो जाती हैं। और आगे कहते हैं कि वही सब कुछ है, उसी से सब होता है। और कहते हैं कि आत्मा कहीं नहीं जाती आती, चंचलता आत्मा में नहीं मन में है। मन की स्थिरता प्रयत्न से आती है। और आगे कहते हैं कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मा लोकात् अमृता भवन्ति। सभी प्राणियों में, प्राणियों में, सभी प्राणियों में देखकर धैर्य पुरुष
प्रेत्यात्मा अपनी आत्मा को प्राप्त होता है, उस चेतन तत्व को प्राप्त कर लेता है, स्वबोध प्राप्त कर लेता है, अपने को देता है और अमृता भवंति, अमर अमर हो जाता है। वह अमृत को, अपने वास्तविक अमर स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जिसमें न मृत्यु है न जन्म है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने वाले, अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेने वाले व्यापकता को प्राप्त होते हैं, वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है, उनका व्यक्तिगत स्वरूप, वो व्यक्ति नहीं रह जाते, वो सर्वव्यापक हो जाते हैं। मैं आंख कान नाक सब में हूं, सब में मैं हूं, बाहर भी मैं हूं, भीतर भी मैं हूं। अहम वृत्ति में जागना और सोना है, चैतन्य अचल है, एक है, अद्वितीय है। चैतन्य न जागता न सोता है, चैतन्य विभु है, वह चित्तवृत्ति के कारण चलता हुआ मालूम पड़ता है और न चलता हुआ भी मालूम पड़ता है। जब वह उसके कारण, जब वृत्ति से जब चैतन्यता मिलती है तो ऐसा लगता है कि वह चल रहा है, वह नहीं चल रहा है। इसका सदगुरुदेव भगवान उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तदेजति तन्नेजति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वास्यस्य बाह्यतः। बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक है, अगर कहा जाए तो इस श्लोक की व्याख्या ही अब तक की गई है। कहते हैं तद एजति, वह चलता है, तत् न एजति, वह नहीं चलता है। बात विपरीत लगती है कि वह चलता भी है, नहीं भी चलता है, लेकिन उसके कारण जो यंत्र हैं वो चलते हुए मालूम पड़ते हैं। बिजली के कारण पंखा दूसरी तरह चलता है, ये ठंडा करने वाला एसी ठंडा करता है, या अलग अलग यंत्र, हीटर गर्मी देता है, लेकिन ये यंत्र अलग अलग हैं, लेकिन वह एक है, व्यापक है, ये चलते हुए मालूम पड़ते हैं। उसी तरह अंतःकरण से संपर्क होने पर ये चलना और न चलना मालूम पड़ता है। कहते हैं तद एजति, वह चलता है, तत् न एजति, वह नहीं चलता है, तत् दूरे, वह दूर भी है, तद्वंतिके, वह नजदीक भी है, एतत् अस्य सर्वस्य अंतः। कहते हैं कि यह आत्मा सर्वस्य अंतः, सबके भीतर भी है, तत् उस सर्वस्य बाह्यतः, और यह आत्मा सबके बाहर भी है। कहते हैं कि वह परमात्मा, यह आत्मा क्रियाशील है फिर भी अचल है, यह चलते हुए भी नहीं चलता, और अविकारी है, वह दूर है फिर भी समीप है, वह इन सब में है और सबके बाहर भी है, यह ज्ञान घन है, यह आकाश की तरह सर्वव्यापी है और सब कुछ के भीतर है, यह अविभाज्य है। कहते हैं कि अंतःकरण को मैं और मेरा बनाना ही बंधन है। कहते हैं कि तुम न स्थूल हो, या तुम स्थूल सूक्ष्म और करण ये नहीं हो, तुम इससे ऊपर हो, तुम किसी बंधन से परे हो। कहते हैं कि बाहर भीतर एक रस ज्यों चेतन भरपूर, विभु न भसमसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। वह बाहर भीतर एक रस है, वह चेतन परिपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वह न हो, उसके बिना कुछ नहीं है। विभु न भसम, आकाश की तरह वह व्याप्त है, नहीं नेरे नहीं दूर, न नजदीक है न दूर है, अर्थात वो नजदीक भी है दूर भी है, सर्वत्र है, सब में है। और आगे कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि ध्यान ध्याता भी नहीं रह जाती, केवल चेतन रह जाता है, और मन को अधिष्ठान में अपने चैतन्य ज्योति में लीन कर देना चाहिए। मन चेतन की लहर है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान मन ज्योति स्वरूप है। कहते हैं कि उसका मूल भी वही है, उसी से वह उद्भूत है। अगर मन अपने मूल को पहचान जाए
तो फिर ये भेद दूर हो जाता है, वह लीन हो जाता है उस मूल में ही, उस आत्मा में ही, उससे अभिन्न हो जाता है। और चेतन से मन उपजा, चेतन माँ ही समा, यह मन चेतन से उपजा है और चेतन में ही समा जाता है। ज्ञानावस्था में मन चेतन में लीन कर सब जग चेतन जान, सारा संसार ही चेतन है। मन चेतन में जब लीन हो जाता है तो यह संसार नहीं रह जाता, मन ही तो संसार है और कुछ है ही नहीं। मन से जो मिलता है वह संसार है, अमन में जो मिलता है वह परमात्मा है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म मया तिरिक्तम जद जद जदवा तद तद मिथ्येति निश्चितम। उस चेतन के अतिरिक्त जो जो कुछ है वो सब मिथ्या है, वही एक सत्य है, वही सर्वदा है, वही सब में है। इन शब्दों के साथ मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी विश्वा जी। आपका ज्ञान और आपकी निष्ठा और आपकी विद्वता आपकी अभिव्यक्ति से बहुत स्पष्ट झलकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज बड़े दिन बाद हमारे आदरणीय गुरु भाई नागपाल जी जुड़े हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, यदि उचित समझे तो 2 शब्द हम लोगों को सूत्र बताएं, अन्यथा समापन करें। आदरणीय नागपाल जी। दोहरावे लगनी है। नागपाल जी अनम्यूट कीजिए। मैं देखा कि वो गड़बड़ नहीं है। एक मिनट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी नागपाल। हाँ हाँ, आवाज आ रही है नागपाल जी? हाँ, हाँ हाँ, सर, बिल्कुल। प्रथम मैं सारे गुरु भाई बहनों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और बहुत ही सुंदर परिचर्चा में मास्टर हमारे भाई साहब, तो वो सब तरह से गुरुदेव के इस प्रवचन को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। तो निश्चित रूप से मन और अंतःकरण के प्रभाव से ही जो हमारी ये बाहर की चेतना जगत से जुड़ती है, और मन जब अमन हो जाता है तो फिर ये उस परमात्म शक्ति से, आत्म शक्ति से जुड़ जाता है। ये सब होते हुए बिना मन बुद्धि इंद्रियों के साथ भी मैं हूँ और मन बुद्धि इंद्रियों के बिना भी मैं हूँ। तो जो ये 2 मैं हैं, उन 2 मैं को पहचानना है। कब मैं इन इंद्रियों के साथ होता हूँ, कब मैं इन बिना इंद्रियों के भी होता हूँ। बस ये स्पष्टता हमारी जब हो जाती है, ये पूर्ण रूप से जब स्पष्ट हो जाता है, तो फिर इन दोनों के प्रभाव हमारी चेतना को स्पर्श करते हैं। हम आत्म रूप होकर देह का भी उपयोग करते हैं, फिर दुरुपयोग नहीं होता, संसार में आसक्ति और मोह नहीं होता। जब आत्म रूप का भाव आ जाता है तो फिर निश्चित रूप से हम अमन हो जाते हैं। ये अमनता एक बहुत बड़ा जो है आत्मा का एक प्रभाव है, और आत्म रूप होने का एक प्रभाव है। और इसी को कहते कहते, सुनते सुनते ऐसा हो जाना ये स्वाभाविक है। ऐसा गुरुदेव भगवान ने अपने प्रवचन में पूर्व में कहा है, सबने सुना भी होगा। तो यही है कि हम धीरे धीरे जो कह रहे हैं, जो शास्त्रों की वाणी को एक अभिव्यक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों की बात को अपने भाव में रख रहे हैं, ये भाव हमारी अंतर चेतना में भी स्थापित हो जाए, ऐसा हमारा निर्णय और निश्चय हो। इसी के साथ बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। हाँ जी नागपाल जी, जी जय गुरुदेव। अभी जय गुरुदेव। सभी लोग आपकी बात सुनकर तो खुश हो गए, और मुझे लगता है आप अगर अपना चेहरा भी दिखा, हाँ आपने दिखा दिया, तो उससे लोगों को और खुशी होगी। मैंने आपकी बात समझ ली थी जी। समझ गए। आप जो कहना धन्यवाद चाह जी। रहे थे। तो बहुत बहुत सबका आभार, आपकी सद्भावना, आपका प्रेम, आपके जो एक शुभकामनाएं हैं, उससे मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। फिर निरंतर हम इस परिचर्चाओं के द्वारा अपने चित्त की शुद्धि करेंगे और उस चेतन शक्ति का अनुभव करेंगे। अनुभव करना है। कहते कहते तो ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, पर भी ऐसा लग जाए, हमें एक बार लग जाए,
फिर संसार नहीं रहेगा, वो मेरा ही, मैं ही संसार का करतार हो जाऊंगा। ऐसा भी है, क्योंकि मान ना मान तू है भगवान, तो भगवान कोई हमसे अलग थोड़ा ही है। भगवत्ता तो हमारी चेतना में स्पष्ट है। जैसे ही स्पष्टता हो जाएगी, तो फिर निश्चित रूप से गुरुदेव भगवान जो हमें बनाना चाहते हैं, जैसे हम होना चाहते हैं, गुरुदेव बनाना चाहते हैं, हम होना चाहते हैं, पर हो नहीं पा रहे। इसके लिए ये बार बार का अभ्यास जरूरी है। वो ध्यान के माध्यम से गुरुदेव भगवान ने आज के ध्यान के माध्यम से किस तरह से क्रियात्मक साधना, भावात्मक साधना, भावातीत साधना का जो एक मार्गदर्शन किया है, बहुत सुंदर है। तो इसी के साथ जैसे मुझे आज्ञा हुई है, मैं कार्यक्रम का समापन करने की और नागपाल जी, आज्ञा जैसे चाहूंगा। मैं, आपने पढ़ा होगा मैसेज, जैसे कल से मैंने सोचा है कि रविवार को ये नॉर्मल सत्संग ना होकर डिफरेंट होगा। उसके अंदर मेरे को बहुत आपकी याद सता रही थी कि प्रश्न उत्तर का सेशन जो है ना, आपके बिना नहीं हो सकता। वो सिर्फ अच्छा, लोगों की मन की भावनाओं के प्रश्नों के उत्तर आपके अलावा को दे नहीं सकता। तो ठीक है भाई साहब, मैं आपको जल्दी कोशिश करूंगा। स्वस्थ मैं करें। ज़्यादा बोल नहीं पाता, हाँ जी। ज़्यादा बोल पाने की समर्थ नहीं है मुझ में अभी। तो थोड़ा बहुत जो मैं बोल पाऊंगा वो उतना ही कह पाऊंगा। नहीं नहीं, कोई मैं अरे आपको बुलवाऊंगा ही नहीं। आपकी उपस्थिति बहुत है नागपाल जी, आपकी उपस्थिति बनी रहे, संरक्षकता भाई बनी साहब, रहे, आपका प्रेम हम लोग देख लेंगे। आपके प्रेम का जो आकर्षण है ना, उसे मैं फील करता हूँ। तो मेरी फीलिंग में है भाई साहब। आपको नमन है भैया। मुझे भी बहुत याद आ रही थी आपकी। हमने कहा बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए नागपाल जी के, आपकी बिना अधूरापन लगता है। जी तो जी, ये तो ईश्वर आपके प्रेम की ईश्वर प्रकाष्ठा है ना। ये प्रेम, सच्चा प्रेम तो यही कहता है। सच्चे प्रेम में तो यही आकर्षण होता है। तो आपके नागपाल जी, सच्चे जैसे प्रेम किसी को मैं, बिल्डिंग के 4 पिलर होते हैं, जी तो हमारी इस बिल्डिंग के, इस सत्संग के चारों पिलर आप ही हैं, एक ही है, वो दूसरा है अरे ही भाई साहब, ये नहीं। तो आपकी आपकी जो है जर्रा नवाजी है। मैं क्या हूँ मुझे नहीं मालूम, पर आपके प्रेम और आपके भावों से का मैं आदर करता हूँ और नमन करता हूँ आप सबको। जय गुरुदेव कोशिश करूंगा मैं। आदरणीय भाई साहब जी, जय गुरुदेव, स्वस्थ जय रहें गुरुदेव। आप। और और इनसे धीरे धीरे स्वस्थ की ओर बढ़ रहा हूँ। एक आखिरी जो है वो इंजेक्शन, आठ इंजेक्शन लगने थे, 7 लग गए, 8वां लगेगा। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट जो होगी, तो फिर लगातार इंजेक्शन लगने से उसका प्रभाव जो है, साइड इफेक्ट्स भी आते हैं ना जी। तो, कोई नहीं, ठीक, सब गुरुदेव की बड़ी कृपा है। और मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा हूँ। और जो ट्रीटमेंट पूरा होगा तब तक हम फिर आपके साथ, क्योंकि ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है, और तो कुछ करना बाकी नहीं है। यही करना और यही होना है। हम सभी लोगों की सद्भावनाएं आपके साथ हैं। फिर तो मालिक ईश्वर के ऊपर है। हम सोचते हैं आप जो शतायु हो। जाई विधि राखे राम, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ये भी एक बहुत बड़ा जो है संबल। संबल है, दारू है। हाँ, सचमुच सचमुच जीने की कितनी कीमत होती है, वो एक उसकी मूल्यांकन करने का एक समय होता है। तो कैसे रोग में भी आदमी अब रोग ना लगे और प्रसन्नता बनी रहे, तो गुरु कृपा है। गुरु कृपा है, सही कहा आपने, गुरु कृपा। नागपाल जी, हम्म, आपने कहा अभी जी। तक उषा सिंह जी से परिचय नहीं है, राज जी से हम्म, परिचय नहीं है। वो कुछ, राज जी हम्म, से आज मैं बात कर रहा था आपके विषय में, हम्म, तो वो बहुत प्रभावित अच्छा, थी। तो इसलिए अभी वो कुछ कहने लगी थी, बस आप सुन लीजिए। हाँ जी राज जी, तो आप क्या ठीक है। कहने लगे थे? उषा सिंह जी थे। जी, ईशा बसुन जी बोल रहे हाँ थे हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ। गुरुदेव की जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा इनकी वाणी सुन के। वास्तव में जैसा मैं चाहती थी ना, वैसा ही भाव। सच बात है, आपके सादर सादर नमन, कोटि कोटि नमन है आपके इन भावों को। हम्म, मतलब मेन आप, सार आप, मैं आपको सार नमन यही, करता हूँ बहन, नमन करता हूँ आपको। आप आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सारा आशीर्वाद। आप अब खुश रहें सब। गुरुदेव के प्रवचनों का प्रभाव हमें जल्दी से उस वहां तक पहुंच पाए हम। ये हमारी सद्भावना आप सबके लिए। नागपाल जी, जय गुरुदेव।
अभी गुरुदेव की बोल रहे थे ना। जय गुरुदेव भैया जी, जय गुरुदेव। हाँ जी, भी समापन की ओर तो से। हम समापन करें। हाँ जी जी, हाँ, समापन करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की की जय। 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 नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरु।